लोकसभा चुनाव के बीच एक रिपोर्ट आई है कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या घट गई है, मुस्लिमों की बढ़ गई है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में हिंदुओं की आबादी में 7.8% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मुस्लिमों की आबादी हिस्सेदारी में 43% का इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद को बताना चाहिए कि उसने रिपोर्ट कैसे तैयार की, क्या मानक रहे। देश में 23 साल से जनगणना ही नहीं हुई है। जनगणना से ही पता चलता कि किसकी कितनी आबादी घटी है, किसकी बढ़ी है। सच तो ये है कि अभी यह नहीं पता कि देश की जनसंख्या है कितनी, सिर्फ बता दिया जाता है कि इतने करोड़ आबादी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ जनसंख्या होने का दावा करते रहे हैं। इस रिपोर्ट पर शक करने की बहुत गुंजाइश है। रिपोर्ट उस समय आई है जब देश में लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण पूरा हो चुका है। सत्ताधारी दल चुनाव प्रचार में अल्पसंख्यकों, खास तौर से मुसलमानों को निशाने पर ले रहा है। प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में मुसलमानों को किसी न किसी तरह से ले ही आते हैं। कभी वे कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में बांट देंगे। कभी कहते हैं कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। दरअसल जनसंख्या वृद्धि भी भाजपा का मुख्य एजेंडा रहा है। आमतौर से आरोप लगाया जाता है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग कई बार की जा चुकी है, की जाती रही है। सवाल ये है कि क्या चुनाव को प्रभावित करने के लिए रिपोर्ट चुनाव के बीच लाई गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान पर गौर करें तो इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट चुनाव को देखते हुए ही लाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए बार बार ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो। अगले चरणों में जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा। 80% को 20% का डर दिखाया जाएगा। एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग तेज हो जाएगी, मीडिया पर बहस होगी। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद को बताना चाहिए कि उसने ये अध्ययन कब से कब तक किया, किन मानकों को आधार बनाकर किया। ये तय है कि चुनाव के अगले चरणों में जनसंख्या का मुद्दा जोर शोर से उठने वाला है, बल्कि उठ चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम पर उतरी हुई है। 3 चरणों में हिंदू मुस्लिम नहीं चला। बहुत कहा प्रधानमंत्री ने कि मुस्लिमों को में हिंदुओं की संपत्ति बांट दी जाएगी, आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। जब चौथा चरण होने वाला है तो जनसंख्या का मुद्दा बाहर लाया गया है। पता नहीं इस तरह की रिपोर्ट जो चुनाव को प्रभावित कर सकती है, उसे चुनाव के बीच ही क्यों लाया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। रिपोर्ट भी सरकार की तरफ से है, किसी विदेशी संस्था की होती तो फिर भी कुछ समझ में आता। अब गोदी मीडिया पंचायत जोड़कर बैठ जाएगा, रिपोर्ट पर बहस दर बहस कराई जाएंगी। मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि की आबादी बम के नाम से पेश की जाती रही है। मुस्लिम विरोधी ब्रिगेड द्वारा कायम एक आम मिथक ये है कि भविष्य में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से अधिक हो जाएगी। इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर लंबे अरसे से की पोस्ट लगाई जाती रही हैं। कई लेख लिखे गए हैं कि भारतीय मुस्लिम आबादी 925 मिलियन तक बढ़ जाएगी और हिंदुओं की संख्या 2035 तक घटकर 902 मिलियन हो जाएगी। धर्म और सार्वजनिक जीवन पर अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर के एक अध्ययन से पता चलता है कि वैश्विक मुस्लिम आबादी 2 दशकों में लगभग 35 मिलियन बढ़ने की उम्मीद है, जो 2010 में 1.6 अरब से बढ़कर 2030 में 2.2 अरब हो जाएगी। अध्ययन में कहा गया है कि वैश्विक मुस्लिम आबादी गैर मुस्लिम आबादी की तुलना में पिछले 2 दशकों की तुलना में धीमी गति से बढ़ने का अनुमान है। प्यू के निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि मुस्लिम अधिक रहने का डर काफ़ी हद तक एक उन्माद की उपज है, न कि तथ्यात्मक। भारत में 2001-2011 के दशक में सभी धर्मों की जनसंख्या वृद्धि में कमी आई है। हिंदुओं में यह 79.9 से घटकर 76.75% हो गई है।
इसी तरह मुसलमानों में भी ये पिछले दशक में 29.52% के उच्च स्तर से घटकर 24.60 हो गई है। चूँकि पिछले 23 साल से जनगणना नहीं हुई है तो यह नहीं मालूम कि देश की जनसंख्या कितनी है। अधिकांश टिप्पणीकार तथ्यों को वास्तविकता में प्रस्तुत करने की तुलना में घड़े हुए राजनीतिक खतरे की घंटी बजाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। वास्तविकता यह है कि किसी भी धार्मिक समूह द्वारा आधिपत्य का कोई खतरा नहीं है, लेकिन असहिष्णुता का खतरा है, जिससे समाज के ताने बाने को बहुत बड़ा खतरा ज़रूर है। लंबे समय से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और भारत में अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों के लिए बढ़ती मुस्लिम आबादी हिंदुओं को एकजुट करने का नारा रही है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने इस विषय पर एक लेख प्रकाशित किया था, जिसका शीर्षक था भारत में मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय क्यों होना चाहिए। अखिल भारतीय संत परिषद के हिमाचल प्रदेश प्रभारी यति सत्यदेवानंद सरस्वती ने भारत को इस्लामिक देश बनने से रोकने के लिए हिंदुओं को अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनवरी 2020 में यही तर्क दिया था, जब उन्होंने कहा था कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है क्योंकि उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह चुके हैं कि असम में 35% मुसलमान हैं और वे अल्पसंख्यक नहीं हैं। गुरुवार को आई रिपोर्ट के बाद हिंदुवादी संगठन एक बार फिर मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर हमला करेंगे। अपनी किताब द पॉपुलेशन मिथ में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने मुस्लिम जनसंख्या के विस्फोट के बारे में प्रचारित उन मिथकों का भंडाफोड़ किया है जो मुस्लिम आबादी बढ़ने की बात करते हैं। कुरैशी का कहना है कि ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1980 और 1990 के दशक में मुस्लिम तुष्टीकरण का एक मिथक खड़ा किया गया था। यह मिथक लगातार जारी है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट से इस मिथक को हवा मिलने वाली है। भाजपा नेताओं ने इस रिपोर्ट को उठा लिया है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे गिरिराज सिंह का जनसंख्या मुद्दा फेवरेट टॉपिक रहा है। गिरिराज सिंह ने भारत में घटती हिंदुओं की आबादी को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की तुष्टीकरण का नतीजा है। गिरिराज सिंह ने कहा 1947 में हिंदुओं की आबादी 88% और मुस्लिमों की 8% थी। आज हिंदुओं की आबादी जहां 70% के आसपास पहुंच चुकी है, वहीं मुस्लिमों की आबादी 7% से बढ़कर 12% के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये 12 नहीं बल्कि 20% के आसपास पहुंच चुकी है। ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। अगर समय रहते इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया तो आगामी दिनों में हम सभी को इसके दुष्परिणाम से गुजरना होगा। गिरिराज सिंह लगे हाथ ये भी बता देते कि किस दुष्परिणाम से गुजरना होगा। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा इस तरह के मुद्दे लगातार आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जनसंख्या की इस रिपोर्ट पर बहुत बवाल कटने वाला है। आगामी चरणों में यह मुद्दा हावी रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।